चलिए बाबू टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आवाज सुनाई पड़ रही है हमारी आप लोगों की? जी सर, सुनाई दे रही है। ब्लैक बोर्ड पे दिखलाई पड़ रही है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक लिखी हुई है दिखलाई पड़ रही है? ठीक से नहीं दिख रहा सर, बट दिख रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, चलिए हम उसी को थोड़ा सा पढ़ करके, ठीक है, पढ़ करके सुना रहे हैं। थोड़ा सा कलम और नोट्स बुक, कलम और नोट्स बुक थोड़ा सा निकालें और लिखने की कोशिश करें। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, थोड़ा सा लिखना भी होगा, ठीक ना? क्योंकि फेस टू फेस क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में दिक्कतें भी है, दिक्कतें हैं, आप लोगों के साथ भी दिक्कतें हैं, हमारे साथ भी दिक्कतें हैं, ठीक है। जो चीज़ फेस टू फेस हो वो ऑनलाइन, ठीक है, उतना संभव नहीं हो पाती है, लेकिन समय ही ऐसी चल रही है जिसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो थोड़ा सा कलम और नोटबुक थोड़ा सा अपने पास रखें और लिखने की कोशिश करें। थोड़ा सा टॉपिक लिख लें ऊपर का। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइजीन सब्जेक्ट और उस हाइजीन यानी पीएसएम की इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चा हम लोगों ने किया था। अब आ जाइए थोड़ी सी हम लोग अब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि हाइजीन कैसे इंडिविजुअल, पर्सनल, कम्युनिटी कैसे हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हम लोग की पेशा या यूं कहा जाए कि पूरी मानव जाति, पूरी ह्यूमन बींग्स स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और जैसा कि चर्चा भी हमने किया था पिछली क्लास में कि हेल्थ इज वेल्थ है। इसके अलावा संसार में स्वस्थ शरीर के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं। तो कैसे हाइजीन, और इसीलिए कि ये ग्रेट सब एक ब्रॉड सब्जेक्ट कहेंगे हम लोग, ठीक है, और यह ब्रॉड सब्जेक्ट हम लोग की पैथी हो और सब भी पैथी हो, कैसे इसका मेजर रोल टू कीप हेल्थ हेल्दी, टू कीप हेल्थ एंड हेल्दी, कैसे हेल्थ को हेल्दी रखा जाए और कैसे जो है वह व्यक्तिगत, फैमिली, कम्युनिटी, ठीक है, चर्चा हम लोग थोड़ा सा देखें ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है, ठीक है, कि हाइजीन इज आर्ट एंड साइंस। हाइजीन इज आर्ट एंड साइंस। मेंटेन इंडिविजुअल, पर्सनल,
and community. Good health, both physical and the mental, means sustain growth of the body, sustain growth of the body. और सस्टेन ग्रोथ ऑफ द बॉडी उसी समय हम लोग की आएगी जब कोई भी बच्चा, एडल्ट या कोई व्यक्ति फिजिकल शरीर से पुष्ट पुष्ट और उसके साथ मेंटल यदि डेवलपमेंट है, तभी जाकर के वह व्यक्ति क्या है, हेल्दी है। तो सस्टेन ग्रोथ का बोथ फिजिकल एंड मेंटल। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही तंदुरुस्त है, ताकतवर है, लेकिन मेंटली इल है, मेंटली इल है, मानसिक उसका ठीक तरह से विकास नहीं हो है, तो क्या हुआ, उसको हम लोग हेल्दी कहेंगे क्या? नहीं। यदि कोई व्यक्ति मेंटली बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, लेकिन फिजिकली उसका हाथ पैर दिस दैट बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड है, अनेबल है, इनकैपेबल है, तो क्या वह बॉडी हेल्दी है क्या? नहीं। तो हाइजीन, आप अनुमान लगाएं कि यह हाइजीन जो सब्जेक्ट यानी पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन जो सब्जेक्ट हम लोग की, और यह हम लोग की गाइड करती है कि कैसे हेल्दी अपने को स्वस्थ रखा जाए, हम अपने को स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें। और ठीक इसका रिवर्स की बात करें हम लोग, तो ये सब यदि स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के हमारी पैथी यानी जो डॉक्टर हम लोग होंगे उसकी उपयोगिता हमारी बरकरार रहेगी। क्या ऐसा हम लोग नहीं कह सकते? यदि मान लीजिए कि किसी से हम डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर इन द फ्यूचर होंगे, किंतु हम लोग खुद डॉक्टर होने के नाते यदि हम अस्वस्थ हैं तो हमारी डॉक्टरी कहाँ, क्या काम की है? काम की। यदि हम डॉक्टर हैं, हमारे नियरेस्ट फैमिली मेंबर, चाहे वो हमारे संतान के रूप में हो, हमारी पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, यदि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं, लेकिन हमारे फैमिली में कोई मेंबर यदि अस्वस्थ है, तो क्या हम 100% अपनी डॉक्टरी की सेवा दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तीसरी नंबर, यदि हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है, लेकिन कम्युनिटी, समाज, मेजर पॉपुलेशन, बात हमारी गौर करके सुनेंगे बाबू, यदि हम स्वस्थ हैं, हमारे फैमिली स्वस्थ है, हम स्वस्थ हुए, हमारी फैमिली स्वस्थ हुए, बहुत खुश से हम लोग हेल्दी हुए, लेकिन समाज का, कम्युनिटी का मेजर पॉपुलेशन अस्वस्थ है, मेजर पॉपुलेशन अस्वस्थ है, तो एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, क्या हम हेल्दी रह पाएंगे क्या? रह पाएंगे? नहीं। क्योंकि यदि मान लीजिए कि जिस जगह हम प्रैक्टिस करते हैं, या जिस जगह आप प्रैक्टिस करेंगे, या जिस गांव में आप रहेंगे, जिस समाज में आप रहेंगे, आप हेल्दी हुए, आपके फैमिली हेल्दी हुई, लेकिन कम्युनिटी का मेजर पॉपुलेशन यदि डिजीज कंडीशन में है, अनहेल्दी है, और आपके क्लिनिक पर, आपके घर पर लंबी चौड़ी लाइन लग गई है
डॉक्टर हमें देखें, सर हमें देखें, कितनी समय आप समाज को दे पाएंगे? यदि मान लिया जाए 500 रोगी पर डे यदि देखना यदि पड़ जाए एक फिजिशियन को 500 यदि पेशेंट देखना यदि पड़ जाए, क्या वो डॉक्टर हेल्दी रह पाएगा? क्या डॉक्टर हेल्दी नहीं रह पाएगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम फिजिशियन, हम डॉक्टर एक दिन हम 500 रोगी देख लिए प्रेशर में, 2 दिन आप देख लेंगे, 3 दिन आप देख लेंगे बिना खाए पिए सोए। यदि लॉन्ग कॉन्टिन्यूड बिना खाना, बिना पीना, बिना सोना का यदि आप समाज में अनहेल्दी या डिजीज कंडीशन व्यक्ति को यदि देखना यदि पड़ जाएगा, क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? क्या नहीं स्वस्थ रह पाएंगे। तो तात्पर्य इस जगह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हों या एक दूसरे के पूरक हों। यह गाइड कौन? हाइजीन। कैसे आएंगे? टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे इसका। तो इसलिए हमने लिखा है कि यह के पर्सनल, इंडिविजुअल, पर्सनल एंड द कम्युनिटी। हम, परिवार और समाज। दूसरे नंबर, यह हम, परिवार और समाज, ठीक है? हम, परिवार और समाज, हाइजीन किससे जुड़ा हुआ है? मां, मैटरनिटी। यदि रूट बात किया जाए, तालाब गंदा है, इन्वायरमेंट गंदा है, हवा एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, सॉइल पॉल्यूटेड है, इंडस्ट्री पॉल्यूटेड है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है, इस पृथ्वी पर हमको या आपको लाने वाला कौन? मां। लाने वाला कौन? मां, मदर। जब इस पृथ्वी पर मां अपने बच्चे को, जैसे मां, हमारी मां हमको जन्म दे करके जन्म दी, तभी तो इस पृथ्वी पर आने के बाद हम पानी से पोल्यूटेड होंगे कि हवा से पोल्यूटेड होंगे, ठीक है, कि खाने से पोल्यूटेड होंगे, वो तो दूर की बात। पहले हमको इस पृथ्वी पर लाने वाला कौन? लाने वाला कौन? मां। मैटरनिटी हाइजीन, सबसे यह हाइजीन हमें मेंटेन हमें करती है या हमें गाइडलाइन करती है कौन? सबसे पहला पॉइंट, मां की सुरक्षा, मां की हाइजीन मेंटेन। बहुत ऐसे हमारे गांवों में अभी भी हम लोग चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं बाबू। यदि हिंदुस्तान की बात यदि जाए तो चांद पर, सूरज पर बहुत एक मेडिकल साइंस हमारी बहुत उन्नति हो गई है। बॉडी को 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करके बॉडी को ज्वाइन कर दिया जाता है। इतना मेडिकल साइंस की उन्नति होते हुए भी आप और हम न्यूज़पेपर के द्वारा या समाचार के द्वारा सुनते होंगे कि अभी भी प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान मां की मृत्यु हो रही है। क्यों मां की मृत्यु हो रही है? क्यों मां, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान मां का जान जाना, मां का मौत होना, क्या 1 से 9 महीने तक यदि वह डिजीज कंडीशन में रहती मां हमारी,
तो क्या वह जो माँ के फीटस या बेबी जो अंदर में, क्या वह स्वस्थ रहता या माँ स्वस्थ रहती? नहीं, नहीं। तो जो माँ 1 से लेकर के 9 महीने तक प्रेगनेंसी कैरी करती है, यानी स्वस्थ रहती है, तभी तो प्रेगनेंसी कैरी करेगी माँ। लेकिन प्रसव के दौरान, मैटरनिटी के दौरान, पार्टुरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे। तो नंबर 1, मैंने यदि ग्रास रूट की यदि बात किया जाए, रूट की यदि बात किया जाए, तो उस जगह हाइजीन सबसे पहले क्या? माँ का मैटरनिटी हाइजीन, इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है मैटरनिटी हाइजीन। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार रूप में। थोड़ी सी अभी थोड़ा सा पॉइंट नोट कर ले थोड़ा सा आप लोग। दूसरी नंबर, माँ के बाद चाइल्ड, फीटस, फीटस कहा जाए, बेबी कहा जाए, चाइल्ड कहा जाए। तो यदि वह भी उनकी हाइजीन हम लोग मेंटेन यदि नहीं कर पाए, और माँ तो जन्म दे दी, लेकिन बैड हाइजीन के कारण यदि बच्चा अस्वस्थ हो जाए, फिजिकली, मेंटली, डेथ हो जाए, यदि लॉन्ग कॉन्टिन्यूड बच्चा जन्म हुआ, एक थोड़ी सी ग्रुप में हम लोग, छोटी सी बातों में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। मेरे गांव में ही बच्चा जन्म हुआ, मर जा रहा है। बच्चा जन्म हुआ, फिजिकली और मेंटली इल है, ड्यू टू किस कारण से? बैड हाइजीन के कारण से। एक गांव खत्म होगा तो एक ब्लॉक खत्म होगी, धीरे धीरे यदि लॉन्ग कॉन्टिन्यूड चलता हुआ चला जाए, ब्लॉक खत्म होगी, शहर खत्म होगी, राज्य खत्म होगी, देश खत्म होगी। नंबर 1 सबसे पहले यानी हाइजीन मेंटेन, और यह मैक्सिमम, आएंगे चर्चा हम लोग करेंगे मैक्सिमम डिजीज। बहुत सारे ऐसे शारीरिक अस्वस्थता है, ठीक है, मेड बाय मैन, बैड हाइजीन मेंटेन। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा सुन के रखें। तो चाइल्ड, माँ भी स्वस्थ हो गई, माँ स्वस्थ हो गई, हेल्दी बेबी जन्म हुई, बेबी ग्रो कर रहा, चाइल्ड हुआ, ठीक है। लेकिन इस समाज में यानी कम्युनिटी यंग हुआ, बड़ा हुआ, 18 साल 20 साल 22 साल, 18 साल 20 साल 22 साल का बेबी हुआ, लेकिन बैड हाइजीन मेंटेन यानी बहुत ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज या वेनरल डिजीज की बात किया जाए, ड्यू टू द गलत सेक्स एजुकेशन। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे, सेक्स एजुकेशन की भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। बेबी हुआ, चाइल्ड हुआ, ग्रो हुआ, यंग हुआ, ठीक है। बैड रिलेशनशिप कहा जाए या बैड हैबिट कहा जाए, ठीक है, बहुत ऐसे जो है वह हमारे समाज में, ठीक है, नाम भी सुनेंगे आप लोग एड्स के रूप में, दिस दैट के रूप में, यानी वेनरल डिजीज हो या कम्युनिकेबल डिजीज हो। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, सिर्फ सुन के रखें अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल। कम्युनिटी में बहुत सारा है, एयर है, वाटर है, ठीक है। एक पॉइंट और थोड़ा सा छोटी सी, इंडस्ट्रियल, बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, किंतु खाने के लिए तो क्या रोजगार चाहिए। तो बिना रोजगार का, जैसे अभी आप लोग फेस भी कर रहे होंगे, सुनते भी होंगे, ठीक है, कि यह कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी की संख्या 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, सुनते होंगे, फेस भी करते होंगे आप लोग, ठीक है।
तो इसके लिए क्या इंडस्ट्रीज है। सिर्फ इतना ही तक सुन के रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बाबू नेक्स्ट है, ओके। अरे रामा।